कैसे हो आप? ठीक हूँ भाभी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ दीदी। अब खड़ी खड़ी इसका मुंह ही देखती रहेगी क्या? जा इसके लिए कुछ खाने के लिए बना के ला। आजा बेटा, यहाँ पर आके बैठ जा। तू ज्यादा देर खड़ी मत रहा कर। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना तेरे को? नहीं मम्मी। ये लो दीदी पानी। थैंक यू भाभी। अब तो तेरी तबीयत ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खामखा इतनी परेशान हो रहे हो। अरे बेटा, मैं परेशान तो होंगी। तू पहली बार माँ बन रही है तो पता है, बहुत संभल कर रहना पड़ता है पहली बार में। मम्मी घर में पड़े पड़े ना मैं बोर हो जाती हूँ, तो खड़े होकर घर का सारा काम करके टाइम पास कर लेती हूँ। इस हालत में भी घर का काम करती है तू? तेरे ससुराल वालों को दिखता नहीं है? कोई जरूरत नहीं है घर का काम करने की। इस टाइम पे आराम करना चाहिए। तेरी सास को समझ है कि नहीं? अरे मम्मी छोड़ो ना ये सब। मैंने कहा ना तुझे, तू आराम ही किया कर। अरे मम्मी, आराम के चक्कर में दवाइयाँ लाना ही भूल गई मैं। क्या तू दवाई लाना भूल गई? कोई बात नहीं, अभी मंगाती हूँ मैं बहू से। बता दे बेटा, तू लिख करके दे दे। पास वाले मेडिकल से बहू ले आएगी, मैं बता दूंगी उसको। अरे मम्मी, भाभी कैसे लेकर आएगी? वो भी तो प्रेग्नेंट है ना। अरे इसे तो आदत है सारे दिन काम करने की, पूरे दिन आराम ही करती है सारे दिन। तू तो बता कौन सी दवाई लानी है जो ले आएगी? वो कैल्शियम की और विटामिन की गोलियां। अरे देख, बहू ने भी यही दवाइयाँ मंगवाई है, देख। हाँ मम्मी, यही दवाई है। अरे मम्मी, ये तो भाभी की दवाई है, मैं कैसे ले सकती हूँ इसको? अरे इसको कोई जरूरत नहीं है दवाई लेने की। तेरे को पता है ना मैं इसका कितना ध्यान रखती हूँ। तेरे ससुराल में पता नहीं कोई ध्यान रखता है कि नहीं, मैं तो इसका पूरा ध्यान रखती हूँ। मम्मी, मेरे ससुराल वाले भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अरे मम्मी जी, प्रिया को दवाई लेने की क्या ही जरूरत है? आपने ही तो कहा था ना कि दवाई लेने से कुछ नहीं होता। ये सब फालतू के चोचले हैं, और दवाइयाँ कितनी महंगी आती है। और मम्मी जी, प्रिया भी तो आप ही की बेटी है ना, और इसमें भी तो इतनी ताकत होगी जितनी आप में। अरे प्रिया, तुम बैठे बैठे थक गई होगी ना, आओ किचन में मेरी मदद करवा दो। अरे कैसी बात कर रही है तू? ये अभी अभी तो आई है, किचन में काम कैसे करेगी? अरे मम्मी जी, आपने ही तो कहा था प्रेगनेंसी में जितना ज्यादा काम करेंगे उतना बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ पर ये। अरे प्रिया, अब क्या सोच रही हो तुम? जल्दी चलो, किचन में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं, और हाँ, कल से सुबह 7 बजे उठा दूंगी मैं तुम्हें। बहुत सारे काम रहते हैं घर में। भाभी, मैं कभी इतनी जल्दी उठी नहीं हूँ। अपने ससुराल में मैं 10 बजे तक उठती हूँ। भाभी, आपको तो पता ही है ना, इस हालत में मैं जल्दी उठ भी नहीं पाऊंगी। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? जब इसका मन नहीं है तो क्यों कह रही है इसको जल्दी उठने के लिए? अरे मम्मी जी, आपने ही तो कहा था ना सुबह जल्दी उठना बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब आप ही बताओ, मैं प्रिया की सेहत कैसे खराब कर सकती हूँ? आ जाओ प्रिया, किचन में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, वो करते हैं। ठीक है भाभी। बस रहने दे, जब इससे काम नहीं होता है तो क्यों करवा रही है? इस हालत में काम नहीं होता इससे। अब तू ही बता, इस हालत में कैसे काम करेगी ये? वैसे ही मम्मी जी, जैसे मैं करती हूँ। मम्मी जी, एक बात बताओ, मैं भी तो इस हालत में पूरे घर का पूरे दिन काम करती हूँ, और बात जब आपकी बेटी पर आई तब आपको तरस आ रहा है। मम्मी, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? एक बात बताओ मम्मी, अगर आप जब बेटी की परवाह कर सकते हो तो एक बहू की क्यों नहीं कर सकते? मम्मी, एक बात बताओ, मैं इस घर की बेटी जरूर हूँ, लेकिन हूँ तो पराई ना। भाभी आपकी अपनी है, ये भी तो घर छोड़कर आई है ना अपना। और वैसे भी मम्मी, जब बेटी की शादी हो जाती है तो माँ बाप के लिए पराई हो जाती है, और उसके सास ससुर उसके माँ बाप बन जाते हैं। और हाँ, सुख दुख में मैं काम नहीं आऊंगी आपके, भाभी ही काम आएगी। हाँ प्रिया, तू बिल्कुल सही बात कह रही है। बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। हाँ, और आज से तेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं नौकरानी लगा दूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं तो आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि आप जो भी कुछ कर रही है वो एकदम गलत है। बहू और बेटी दोनों एक समान ही होते हैं। हाँ बेटा, मुझे समझ में आ गया। और हाँ, आज से आराम करेगी तू, कोई जरूरत नहीं काम करने की। और मम्मी जी, फिर घर का काम? घर का काम मैं कर लूंगी ना, मैं हूँ ना। तू अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख, ठीक है?